मर्द मावळा रान घाल जी 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 रान घाल जी 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 हो. थँक्यू. क्या बात है, क्या बात है. Thank you so much once again, Pallavi ji. Okay, Kedar ji, please आ जाइए. आपका just was planned later on in the film. हमने situation shoot कर लिए थे पूना में, and we thought that I wanted to put a bomb on producer that the situations are too many and we require a song over here. She graciously accepted. I gave the brief to the ladies and they jumped in. And one night when, sir, you remember we had a longest night, 12-1, we packed. थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू. एंड रिमी, मुझे ना मतलब हम लोग कड़कड़ाती ठंड में शूट कर रहे थे लखनऊ में, और शिफ्ट भी बहुत लंबी थी. थैंक यू. शिफ्ट भी बहुत लंबी थी और अचानक से केदार का आना हुआ. केदार सेट की रिमी को गाना आया है, क्या किया जाए अभी. मैं बोला अगर गाना आया तो आने दो. क्योंकि जब आधी रात में कोई चीज ऐसी कह रहा है कोई, तो कुछ तो भी है जो बहुत स्पेशल है. जस्ट पुश हर, एंड ही ऑलवेज पुश्ड हर. और हमेशा हम लोगों को वो रिजल्ट मिला. थैंक यू सो मच रिमी. थैंक यू. thank you so much. Seen मेरा कैरेक्टर क्या है. You already know that I am playing Mrs. Anuradha Patwardhan, the wife, the army wife, and the Kedar. I mean, I would say Kedar का brief ही इतना perfect था, and he really wanted the wife to be a very, very strong woman. You saw that snippet जहाँ पे I'm talking to him before the song starts, and both of them, Pallavi and Kedar, did not want me to cry at all, and that is how strong that character is. So that's it. Thank you very much. Thank you so much and wishing you all the best. आपने आंखों से कैमरे के जरिए बहुत कुछ कह दिया. मुझे लगता है उन्होंने अभी तक कास्टिंग शुरू नहीं किया था और पहला ही कास्टिंग उन्होंने मेरा किया और मेरे घर आए. मुझे इतना ही कहा कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. बोले थोड़ी पीरियड फिल्म है. पीरियड मतलब 2003-4 से लेकर अभी तक की. विषय तो नहीं बताया. मैंने कहा, वो बोला ये कैरेक्टर है करके उसने फोटो बताया, मेरा फोटो और मुशर्रफ का फोटो. तो मैं चौंक गया. मैंने कहा अभी अभी मैं एक मराठी फिल्म की है जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल करके आया हूँ, यूपी फाइल करके आया हूँ. अभी डायरेक्टली तुम मुझे दे रहे हो मुशर्रफ. तो मैं बोला क्या है, क्या स्टोरी क्या है. उसने पूरी स्टोरी मुझे नरेट की और कर्नल खटानाजा की बुक जो है सेफ्रॉन टेरर, वो मुझे दी पल्लवी ने और मुझे कहा आप पढ़ लेना. बोला ठीक है. मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी जैसे ही मैंने नरेशन सुना. और बस फिल्म आपके सामने है. बहुत केदार ने अद्भुत डायरेक्शन किया है और मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि एक सिंगल प्रोड्यूसर, आज तो स्टूडियो का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टरों का ज़माना है और फिल्म्स किस प्रकार की बन रही हैं इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाना आज की तिथि में बहुत चैलेंजिंग है. और इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूं, प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर को और केदार गायकवाड़ को, कि इस तरह से मार्केट में आना. क्योंकि देखो बड़ी फिल्म होती हैं, फिर उसका वो अच्छा अगर सब्सटेंस है तो चलती है, पर उसका भी क्या होता है, कितना भी प्रमोशन करो, बट अगर सत्व नहीं है
कंटेंट नहीं है, बात में बात नहीं है, तो वो फिल्म कुछ मायने नहीं रखती। ये हम देख रहे हैं। तो कंटेंट के साथ और इतने जबरदस्त कलाकार, भाई साहब ने क्या काम किया है यार। आई लव यू, ही जस्ट रॉक्ड इन द फिल्म। इवन विनीत ग्रेट काम किया है। मैंने कल ही पूरी फिल्म देखी और ऑफ कोर्स अनुजा, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। मतलब इतनी होल्ड और कमाल, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बखान कर रहा हूं, बट एक चीज, और क्यों की फिल्म ये, तो ये इसलिए क्योंकि इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला के अंदर के भाई भाई को लड़ाना, ये काम सत्ताधीश किस प्रकार से करते थे, और फिर एक झूठे नैरेटिव को वाचा देना कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है। इस प्रकार से सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए इस प्रकार से देश को स्टेक पर रखना, ये प्रकार के खेल खेले जाते थे और ये उजागर होना बहुत जरूरी है। और ये काम इस लड़की ने किया है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। और केदार ने इतना अद्भुत दिग्दर्शन किया है, इतना अद्भुत निर्देशन किया है कि पूरी फिल्म आपको विचार कर अंतर्मुख करती है और आपको इतना टच करती है कि बॉर्डर पे संरक्षित करने वाला पूरे कंट्री को, पूरे देश को आंखों में मतलब बिल्कुल नींद न आते हुए हम लोग सुख से सोते हैं और वो वहां जगते हैं। और एक संदेश इस फिल्म से मिलता है कि हमारे देह और भगवान के बीच में देश आता है। ये संदेश है इस फिल्म का। तो हर राष्ट्र प्रेमी ने, हर भारतवासी ने, हर भारत के नागरिक ने ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और मैं माध्यम को बोलता हूं कि माध्यम, आप लोग चौथा स्तंभ हो, और चौथे स्तंभ का ये भी काम है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपका काम है। ये कोई बड़ी, मैं इसलिए बारंबार बोलता हूं कि इतना मार्केटिंग और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं है, जिसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। और ये सशक्त करने वाले आप ही हो। और इसलिए माध्यम, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मैच फिक्सिंग जो फिल्म आ रही है उसको सभी तक पहुंचाना ये आपका भी कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। और आप जरूर पहुंचाइए। और सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि 10 जनवरी को परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जो है वो थिएटर में जाकर देखिए। आपको निश्चित रूप से एक नया चैतन्य निर्माण होगा ये फिल्म देख के, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। लेट मी टेल यू, हम करीबन 7-8 साल से काम कर रहे हैं साथ में, अराउंड। ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में, एंड इट्स काइंड ऑफ अ जोड़ी हमारी। तो व्हेनेवर ही गिव्स मी अ ब्रीफ किसी गाने का, आप लोग तो जानते ही होंगे कि म्यूज़िक का जो प्रोसेस होता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है। मतलब जहाँ पे चाह के भी इंसान ना हाश नहीं हो पाता। बट व्हेन केदार गिव्स अ ब्रीफ, he gives a brief, he is so much of energy कि मतलब मेरा पेशेंस ही नहीं रह पाता। मुझे लगता है अभी बनाना है यार, मुझे अभी गाना बनाना है, अभी बना के देती हूँ। So that's what happened for this song as well. Ashiana is a very soft, soothing, soft rock melody जो I hope आप लोग को अच्छा लगा है। और बाकी आगे भी ऑडियंस को, सबको, पूरे विश्व में अच्छा लगे। हमारी बहुत मेहनत है। पल्लवी मैम now comes to you. And Junaid, please come here. He is the male voice of the song, the main voice of the song. मैंने तो खैर 2 ही लाइनें गाई हैं। और एंड पल्लवी जी, आप भी प्लीज एक बार